गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपन टू वीवर्स, यानी कि जो जुलाहे थे, जुलाहों का क्या हुआ, जो वीविंग करने वाले लोग थे उनका क्या हुआ। देखिए इसमें इंडियन पीपल थे, जो वीवर्स थे, उनके साथ क्या हुआ जब यानी कि हम लोग कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो फेस किया हमने, तो अपने जो वीवर्स थे, वीवर के साथ कैसा व्यवहार किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए। द कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पावर आफ्टर 1760 डिड नॉट इनिशियली लेड टू डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। कहते कि 1760 के दशक तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मतलब अपना शक्ति हासिल करने के बाद भी, यानी कि जो भारत से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता था उसमें कमी नहीं ला पाई वो। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री हैड नॉट येट एक्सपेंडेड एंड इंडियन फाइन टेक्सटाइल वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। कहते कि आज भी जो ब्रिटिश कॉटन था उसकी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई। इंडियन फाइन टेक्सटाइल यानी कि इंडियन जो कपड़ा था उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप के अंदर। सो दी कंपनी वॉज कीन टू एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। कहते कि इसलिए कंपनी चाहती थी एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देना। कंपनी यानी कि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखें कि कंपनी ने 1760 तक आते आते, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी भारत में, लेकिन आते आते उसने क्या है अपनी पूरी की पूरी पावर गेन कर चुकी थी। वो पॉलिटिकल रूप से काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन इंडियन टेक्सटाइल कपड़े की मांग कम नहीं कर पाई वो। Before establishing political power in Bengal and Carnatic in 1760-1770s, the East India Company had found difficult to ensure a regular supply of goods for export। कहते कि बंगाल और कर्नाटक में काफ़ी पॉलिटिकल पावर उसने हासिल कर ली थी 1760 और 1770 के दशक में। कर्नाटक का मतलब यहाँ पर कर्नाटका से है, बंगाल कर्नाटक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहते कि काफ़ी शक्तिशाली होने के बाद भी, यानी कि रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि जो रेगुलर सप्लाई करती थी वो एक्सपोर्ट के लिए, उसको वो कम नहीं कर पाई। द फ्रेंच डच पोर्टुगीज एज वेल एज द लोकल ट्रेडर कम्पिटिट टू द मार्केट टू सिक्योर वोवन क्लॉथ। कहते कि जो पुर्तगाली थे, जनरली अगर हम बात करें इसमें फ्रेंच की, डच की और लोकल ट्रेडर की, कम्पीट दी मार्केट टू सिक्योर वोवन क्लॉथ। कहते कि वो मार्केट को कम्पीट कर रहे थे। सो दी वीवर हैड सप्लाई मर्चेंट्स कुड बार्गनिंग एंड ट्राई सेलिंग दी प्रोडक्ट दी बेस्ट बायर। कहते कि इसलिए जो वीवर थे वो सप्लाई मर्चेंट कुड बार्गनिंग, यानी कि जो सप्लाई करने वाले मर्चेंट थे उनके साथ बार्गनिंग करते थे, एंड ट्राइड सेलिंग दी प्रोडक्ट इन दी बेस्ट बायर, और वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे खरीदार को बेचना चाहते थे। इन their letter back to London, company official continuously complained of difficulty of supply and high prices। कहते कि अक्सर देयर लेटर बैक टू लंदन, यानी कि जो लोग उनके लेटर लंदन से वापस आए, कंपनी ऑफिशियल कॉन्टिन्यूसली कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ सप्लाई एंड हाई प्राइसेस। कहते कि जो कंपनी ऑफिशियल थे वो लगातार कंप्लेन करते रहते थे ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई करने में उनको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था, एंड दी हाई प्राइसेस, और जो ऊंचे दाम उन्हें देने पड़ते थे। यानी कि लंदन से जो लेटर आया ऑफिशियल, उनमें कंप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं कि उन्हें मतलब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हासिल करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, और इसके साथ साथ उन्हें हाई प्राइस देना पड़ रहा है उनको। हाउएवर वंस द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर इट कुड एसेट ए मोनोपोली राइट टू ट्रेड। कहते कि यद्यपि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जब उसे पूरी राजनीतिक शक्ति मिली तो उसने व्यापार के ऊपर अपना एकाधिकार कर लिया। इट प्रोसीड टू डेवलप ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दैट वुड एलिमिनेट ए competition, control cost and ensure regular supply of cotton and silk goods. Thus did through a series of steps। कहते कि जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी उसने अपना मैनेजमेंट करने के लिए, व्यापार पर कंट्रोल करने के लिए, यानी कि उसने कुछ कदम उठाए। कौन कौन से कदम थे? देयर आर मेनली 4 स्टेप दैट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई टू इस्टेब्लिश देयर मोनोपोली ऑन ट्रेड। First is the company tried to eliminate the existing trader and broker connected with the cloth trade, establish a more direct control over the weaver। कहते कि कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले तो जो बिचौलिए होते थे, ब्रोकर होते थे, उनके साथ कनेक्शन खत्म कर दिया इसने, एंड इस्टेब्लिश ए डायरेक्ट कंट्रोल ओवर वीवर, और उसने डायरेक्ट वीवर के ऊपर कंट्रोल किया। अभी ये क्या होता था कि जो एक तरह से ट्रेडर होते थे, ब्रोकर होते थे, ये तो क्या करते थे, वीवर से प्रोडक्ट खरीदते थे, फिर ये लोग बेचते थे, तो ये कहीं ना कहीं इनको कमीशन खाते थे। तो कंपनी ने क्या किया, डायरेक्ट वीवर के साथ कंट्रोल कर लिया इन्होंने। तो उसके लिए क्या किया इसने, इट अपॉइंटेड ए पेड सर्वेंट कॉल्ड गुमास्ता। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट इज गुमास्ता? पेड सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पेड सर्वेंट था उससे हम लोग क्या कहते हैं, गुमास्ता कहते हैं।
क्या काम होते थे इसके? व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ गुमास्ता? गुमास्ता के मेन फंक्शन क्या थे? टू सुपरवाइज वीवर, वीवर की देखरेख करना, कलेक्ट सप्लाईज, जो भी वो सप्लाई देते थे उसको इकट्ठा करना, एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, और कपड़े की जो गुणवत्ता होती है उसकी जांच करना। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार की मोनोपोली स्टेब्लिश करने के लिए क्या किया? एक वेतनभोगी कर्मचारी था जिसे गुमास्ता के नाम से जाना गया, जो कपड़े एक तरह से सुपरवाइज वीवर, कलेक्ट सप्लाई और एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। सेकेंड स्टेप क्या था? इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर फ्रॉम डीलिंग विद द अदर बायर। कहते कि इसने क्या किया? जो कंपनी वीवर थे उनको दूसरे बायर के साथ डीलिंग करने से रोक दिया। वन वे ऑफ डीलिंग वॉज थ्रू द सिस्टम ऑफ एडवांस। कहते कि इसके लिए उन्होंने उनको पैसे एडवांस देने शुरू किए। वंस एन ऑर्डर वॉज प्लेस, एक बार ऑर्डर दिया जाता था, द वीवर वर गिवन लोन टू परचेज रॉ मटेरियल फॉर देयर प्रोडक्ट, दस लुक हैड टू बी ओवर क्लोथ दे प्रोड्यूस टू द गुमास्ता, दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर। कहते कि जनरली क्या होता था कि जो कंपनी थी, कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने यानी कि जो व्यूवर्स होते थे उनको एडवांस देना शुरू कर दिया, लेकिन वो टर्म्स क्या रखते थे? वो टर्म्स ये रखते थे भाई हम आपको एडवांस पैसा दे रहे हैं। एडवांस पैसा इसलिए दे रहे हैं आप लोग कि आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे आप वो हमारी ही कंपनी को देंगे, हमारी कंपनी को बेचेंगे। और इस तरह से उन्होंने क्या सेकंड स्टेप अपनाया? प्रोडक्शन के ऊपर अपनी मोनोपोली राइट्स इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड द नेक्स्ट इज ए लोन फ्लो इन एंड डिमांड इन फाइन टेक्सटाइल, that is a next step we have studied about this. A loan flown in and demand for the textile expanded, weaver eagerly took the advance hoping to earn more। कहते कि जो वीवर थे उनको भी अच्छा लगा, जब कपड़े के उन्हें एडवांस पैसे मिलने लगे तो उनको लगने लगा कि और ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। मैनी वीवर हैड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड विच दे हैड अर्लियर कल्टिवेटेड अलोंग दी वीविंग। कहते कि बहुत सारे जो वीवर थे उनके पास छोटे मोटे भूमि के वो भी होते थे, टुकड़े थे, उनके पास भूमि थी जिस पर वो पहले खेती करते थे, लेकिन अब उन्होंने वहां पर वीविंग करना शुरू कर दिया। एंड दी प्रोड्यूस फ्रॉम द टू केयर ऑफ देयर फैमिली नीड्स, नाउ दे हैड लीज आउट लैंड एंड डिवोट ऑल देयर टाइम ऑफ वीविंग। कहते कि अभी ये ज्यादातर समय क्या करते थे? वीविंग में ही अपना समय लगाते थे। वीविंग इन फैक्ट रिक्वायर्ड ए लेबर ऑफ एंटायर फैमिली। कहते कि वीविंग करते समय वो पूरे परिवार को लगाकर रखते थे। विद चिल्ड्रन, वुमेन एंड ऑल इंगेज्ड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कहते कि बच्चे होते थे, परिवार की औरतें होती थी, वो सारे के सारे प्रोडक्शन प्रक्रिया में लगे रहते थे। सुन हैवएवर इन मैनी वीविंग विलेज देयर वर रिपोर्ट क्लैश बिटवीन दी वीवर एंड गुमास्ता। कहते कि कई बार कुछ गांव ऐसे होते थे जहां पर वीवर और गुमास्ता, दैट इज फोर्थ पॉइंट, वीवर होते थे जो गुमास्ता जो होते थे। अब गुमास्तों को काम दे दिया भाई आप लोग सप्लाई इकट्ठा करेंगे, क्वालिटी जांच करेंगे, तो इनके बीच में कई बार डिस्प्यूट हो जाता था। अर्लियर सप्लाई मर्चेंट हैड वेरी ऑफन लिव्ड विद इन दी वीविंग विलेज हैड नॉट क्लोज रिलेशनशिप विद दी वीवर्स। यानी कि जो ये गुमास्ता थे इनके कोई अच्छे संबंध नहीं थे वीवर के साथ। लुकिंग आफ्टर देयर नीड and hoping time to time crisis, the gumastas were outside from the long term, the acted arrogantly mark into village the सिपोए and the PN। कहते कि ये गुमास्ता थे, इनको कुछ मदद करने के लिए क्या कुछ सिपोए दिए गए, सिपाही बोलते हैं जिसको हम लोग, ये इंग्लिश वर्ड यूज किया गया यहाँ पर सिपोए, और कुछ पियंस दिए गए। पनिश वीवर फॉर देयर डिले टू सप्लाई, ओपन बीटिंग एंड फ्लोगिंग दैम। कहते कि अक्सर ये सिपाही थे या पियन जो रखे जाते थे गुमास्ता के साथ, वो क्या करते थे? एक तरह से पनिश वीवर को सजा देते थे फॉर डिले इन सप्लाई, यदि सप्लाई में डिले हो जाती थी। ओपन बीटिंग एंड फ्लोगिंग दैम, कई बार उनके साथ उनकी पिटाई की जाती थी और कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो देखिए इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी की पूरी ट्रेड के ऊपर अपनी मोनोपोली करने के लिए इंडिया के अंदर किस तरह के स्टेप उठाए। देयर आर 4 स्टेप इन विच वी हैव टू बी स्टडी एंड द टॉपिक गुमास्ता इज मोस्ट इंपोर्टेंट। हु इज गुमास्ता? गुमास्ता इज ए पेड सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी which supervise viewers, collect supply and examine the quality of clothes. So read this carefully and now we will continue in next videos. Thank you.